ये केरल है, केरल से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ आकर के यहाँ सब खत्म। जितने भी दर्रे हैं महत्वपूर्ण सभी दर्रों को हम लोग पढ़ लेंगे। और दर्रों से कोई भी परीक्षा हो, एक दर्रा आपसे ज़रूर पूछा जाता है, नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और सभी को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। रटना नहीं है, याद करना है, समझना है। हेलो दोस्तों, मैं बाल मुकुंद स्वागत करता हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था में। और आज हम लोग जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है दर्रा। जी हाँ, दर्रे को आज हम लोग पढ़ेंगे और भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं आज उन सबको हम लोग पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे कि उनको रटना नहीं है, वो तुरंत हमको याद हो जाएगा दोस्तों। तो आज बने रहेगा वीडियो पर लास्ट तक और भारत के जितने भी प्रमुख दर्रे हैं उन सभी प्रमुख दर्रों को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दर्रा का क्या मतलब क्या होता है, ये क्या होता क्या है ना। तो जो भी पहाड़ी एरिया हैं, जो भी पहाड़ होते हैं, उनके बीच से दोस्तों कभी कभी कोई प्राकृतिक रास्ता बना रहता है अपने आप, थोड़ा सा संकरा कहीं विस्तृत कहीं सकरा, ऐसे रास्ता बना रहता है जिसके माध्यम से हम लोग पर्वत के पहाड़ के इस पार से उस पार तक आसानी से जा सकते हैं। ऐसा रास्ता होता है लेकिन प्राकृतिक होता है, उसे काट कर नहीं बनाया गया होता है, वो स्वयं अपने आप से बना रहता है। तो ऐसे ही पर्वत के इस पार से उस पार जा सके ऐसे संकरे रास्ते को ही क्या कहते हैं दोस्तों, दर्रा कहते हैं। क्या होता है कि परिवहन, व्यापार या फिर युद्ध अभियान में इन दर्रों से हमें बहुत मदद मिलती है। आसानी से हम पर्वत के इस पार से उस पार तक चले जाते हैं। तो ऐसे संकरे रास्ते को ही क्या कहते हैं दोस्तों, दर्रा कहते हैं। ये पहाड़ है, इस पार से उस पार आप चले जाओ आराम से, ऐसा कोई रास्ता अपने आप प्राकृतिक बना हो उसे ही क्या कहते हैं दोस्तों, उसे ही दर्रा कहते हैं। आज हम दर्रों को पढ़ेंगे और मैप के माध्यम से पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं हर बार की तरह से। मैप से ऐसे पढ़ेंगे कि हमारे दिमाग में ये सब सारे दर्रे बस जाएंगे और हम लोग दर्रों का कोई क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखिए, दर्रों से क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैप के माध्यम से हम लोग कैसे पढ़ेंगे, हम लोग ये केरल है, केरल से यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ आकर के यहाँ सब खत्म। जितने भी दर्रे हैं महत्वपूर्ण सभी दर्रों को हम लोग पढ़ लेंगे। और दर्रों से कोई भी परीक्षा हो, एक दर्रा आपसे ज़रूर पूछा जाता है, नाथुल्ला दर्रा कहाँ है, काराकोरम दर्रा कहाँ है, रोहतांग दर्रा कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आज हम लोग मैप के माध्यम से पढ़ेंगे और सभी को बहुत ही आसानी से समझ लेंगे। रटना नहीं है, याद करना है, समझना है। तो अभी आपके समझ में आ जाने वाला है, बस लास्ट तक वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए आते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम मैप को समझ लेते हैं। कहाँ से हम शुरू करेंगे, हम लोग यहाँ नीचे दक्षिण तरफ से शुरू करेंगे। ये केरल है, केरल में एक दर्रा है, इधर कोई दर्रा नहीं है। आप देख सकते हैं इधर कोई दर्रा महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग को यहीं शुरू करना है और ऐसे जाना है। इधर से जितने भी दर्रे हैं एक को क्रम से हम लोग देखते चलेंगे। तो यहाँ पर पहुँचेंगे, ये सब दर्रे देखिए जम्मू कश्मीर के आसपास बहुत ढेर सारे दर्रे हैं जो कि बहुत प्रमुख हैं परीक्षाओं के लिए, इसको हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ जो है आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा वगैरह के आसपास जो है कुछ दर्रे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से पढ़िएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दर्रों के क्रम में सबसे पहला दर्रा हम लोग देखते हैं जो सबसे नीचे है, केरल के पास में, भारत के दक्षिण भाग में। वो है आपका कौन सा दर्रा, तो वो है आपका पालघाट दर्रा। जी हाँ, पालघाट दर्रा को हम लोग देखेंगे। तो ये है आपका पालघाट दर्रा। कहाँ है, तो ऐसे भारत है, यहाँ नीचे केरल के पास में ये दर्रा है। आप यहाँ ध्यान देंगे, यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। मध्य मतलब केरल के बीच में है और दिशा किधर है, थोड़ा सा पूरब की तरफ है। तो केरल के मध्य पूर्व में स्थित है। अब इसको मैप में देखते हैं ये है कहाँ, तो ये आप देख सकते हैं ये केरल के पास यहाँ ये जो बना हुआ है, यहाँ पर जो है हमारा ये पालघाट दर्रा है, केरल के पास में एकदम भारत के दक्षिण में। और ये इधर देखिए केरल के पूर्वी दिशा में है। आप दोस्तों केरल के पूर्वी दिशा में जो है मध्य में, केरल के मध्य में देखिए इधर है, इधर बीच में यही है पालघाट दर्रा। तो पूरब तरफ है और केरल के बीच में है, मध्य में है, पूरब तरफ मध्य में, ये पूर्वी छोर है तो इसके मध्य में, यहीं पर आपका क्या है, पालघाट दर्रा। तो आइए इस दर्रे के बारे में कुछ और पॉइंट जान लेते हैं हम लोग। क्या है कि यह केरल के मध्य पूर्व में स्थित है, तो आप जान चुके हैं, मैप में भी देख चुके हैं। सबसे नीचे है, कहाँ है, केरल में।
तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, पालघाट दर्रा कहाँ है? तो पालघाट दर्रा कहाँ है दोस्तों? तो पालघाट दर्रा केरल में है। किस दिशा में है? पूर्वी दिशा में है और बीच में है, मध्य में है, पूर्वी दिशा के बीच में है। आगे अगर और बात करते हैं इसके बारे में, तो यह नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ी, केरल में दो पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई। तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य में स्थित है। जी हाँ, आप ध्यान देंगे तो यहाँ आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ नीलगिरी और अन्नामलाई दो पहाड़ियाँ हैं और दोनों पहाड़ियों के बीच में ही आपका ये दर्रा है। कौन सा दर्रा दोस्तों? पालघाट दर्रा। चलिए तो और देखते हैं इसके बारे में। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई जो है 305 मीटर ऊंचाई है दोस्तों, 305 मीटर। याद रखिएगा, इसमें जो सबसे मेन है, सबसे महत्वपूर्ण है, वो है याद रखना कि पालघाट दर्रा है किस राज्य में? तो वो दोस्तों केरल राज्य में है। इसको याद रखिएगा। किन दो पहाड़ियों के बीच में है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है दोस्तों। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 305 मीटर है। बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस दर्रे को, पालघाट दर्रा केरल में है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे दर्रे को देखते हैं। दूसरा दर्रा है, अब थोड़ा सा दूर आप और आगे बढ़ेंगे नक्शे में, तो थोड़ा सी दूर पे आपको एक भोर घाट दर्रा नाम से मिलेगा। जी हाँ, भोर घाट दर्रे से आप देखते हैं नक्शे में, मैप में देखते हैं भोर घाट दर्रा है क्या। तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ केरल है, कर्नाटक है, गोवा है। जी हाँ, गोवा है। तो यहाँ जो है केरल में तो एक आपको दर्रा मिला है पालघाट, लेकिन यहाँ जो है कर्नाटक में कोई दर्रा नहीं है, गोवा में कोई दर्रा नहीं है दोस्तों। ठीक है, गोवा में कोई दर्रा नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ महाराष्ट्र में आते हैं तो दो महत्वपूर्ण दर्रे हमको मिलते हैं दोस्तों। कौन से? दो महत्वपूर्ण दर्रे, जिसमें हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं भोर घाट दर्रे को। जी हाँ, महाराष्ट्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दर्रा भोर घाट दर्रा। तो सबसे पहले तो याद कर रखेंगे आप, भोर घाट दर्रा है कहाँ? तो केरल के बाद जो हम जाते हैं तो कर्नाटक और गोवा को छोड़ करके महाराष्ट्र में हमको जो है ये दर्रा मिलता है। तो इसके बारे में कुछ और ख़ास जानते हैं। भोर घाट दर्रा कहाँ है? तो आप याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में है और महाराष्ट्र राज्य के पश्चिम घाट के श्रेणियों में यह स्थित है। आप देखेंगे यहाँ मैप में तो पश्चिम घाट श्रेणियों में ही स्थित है। देखिए आप यहाँ पर इधर पूरब है, इधर पश्चिम है। आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र इतना है, तो इसके यहाँ जो है पश्चिमी घाट, पश्चिमी तरफ, इधर पूरब है, इतना छोड़ करके इधर पश्चिमी भाग में जो है आपका ये भोर घाट स्थित है। इतना भाग छोड़ के पश्चिमी तरफ है दोस्तों, पश्चिमी तरफ है। ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। और इधर नीचे की तरफ अभी ऊपर चलेंगे, महाराष्ट्र में एक आपको थाल घाट मिलेगा। पहले भोर घाट हम लोग पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये जो भोर घाट दर्रा है भोर घाट दर्रा जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, पश्चिमी घाट श्रेणियों में स्थित है। आपने देखा मैप में। और एक पॉइंट और आपको इसके बारे में जानना है, क्या है कि पुणे, जी हाँ, पुणे बेलगांव रेल मार्ग जो है और वहाँ की सड़क जो है इसी दर्रे से गुजरते हैं। याद रखना, पुणे बेलगांव का रेल मार्ग व सड़क इसी दर्रे से गुजरते हैं। आपको हमने पहले ही बता दिया था, तो व्यापार में ये दर्रे बहुत ही मदद करते हैं। तो वहाँ का रेल मार्ग और सड़क मार्ग इसी दर्रे से होकर गुजरता है। बेलगांव रेल मार्ग और सड़क उस मार्ग भी वहाँ का, याद रखिएगा दोस्तों। तो मैप से आपके दिमाग में बस गया होगा भोर घाट दर्रा कहाँ है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले दर्रे को। सभी भारत के बहुत महत्वपूर्ण दर्रे हैं और थोड़ा सा आपका समय लगेगा, लेकिन लास्ट तक एक बार वीडियो देख लीजिए तो अच्छा रहेगा। चलिए देखते हैं थालघाट दर्रा। थालघाट, पालघाट पढ़ा, घोर घाट पढ़ा और अब पढ़ रहे हैं थालघाट। थालघाट दर्रा कहाँ? ये भी महाराष्ट्र में भी। आप देख रहे हैं अभी मैप में आपने देखा था, दोनों दर्रे महाराष्ट्र में हैं। कहाँ है? तो ध्यान से देखिए यहाँ जो है ये आप देख रहे हैं, यही महाराष्ट्र में ही दोनों दर्रे हैं। देखिए भोर घाट अभी आपने पढ़ा, अब थाल घाट को पढ़ने जा रहे हैं, तो ये भी महाराष्ट्र में है। दो महत्वपूर्ण दर्रे हैं, भोर घाट और थाल घाट। पाल घाट कहाँ था? तो केरल में था, यहाँ नीचे। फिलहाल हम लोग थाल घाट को पढ़ने जा रहे हैं। अब इसका दिशा यहीं से देख लीजिए, भोर घाट भी पश्चिमी दिशा में था और थाल घाट भी महाराष्ट्र के पश्चिमी दिशा में है दोस्तों। थोड़ा सा भोर घाट के और आगे चलने पर, उत्तर चलने पर, तो इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ और। तो इसके बारे में जब और कुछ हम लोग बात करते हैं, तो ये जो थाल घाट दर्रा है,
ये महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में जाना, अभी आपने जाना भोर घाट भी महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट पे है और ये थाल घाट भी महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट की श्रेणियों में स्थित है दोस्तों। और क्या है, एक महत्वपूर्ण सूचना है कि यहाँ से दिल्ली मुंबई, जी हाँ दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे, दिल्ली मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग यहीं से गुजरते हैं। तो दिल्ली और मुंबई जाने के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग कहाँ से गुजरते हैं, थाल घाट से होकर गुजरते हैं, जो कि महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में है। दोनों दर्रा आप याद रखिएगा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा, ये कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है दोस्तों। एक आपका जो पाल घाट दर्रा था वो केरल में था दोस्तों। चलिए तो और अगले दर्रे को देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो तीसरे नंबर के बाद एक चौथा दर्रा आपका आता है। चौथा दर्रा क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। ये चौथा दर्रा है आपका रोहतांग दर्रा। जी हाँ, रोहतांग दर्रा कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में है। हिमाचल प्रदेश आपको इसके लिए जाना पड़ेगा। आइए नक्शे में देखते हैं हिमाचल प्रदेश कहाँ है दोस्तों। तो ये रोहतांग दर्रा है और आप देख सकते हैं कि थाल घाट के बाद यहाँ जो है गुजरात में आपको जो है गुजरात या फिर राजस्थान में आपको कोई दर्रा नहीं दिखाई पड़ रहा है मुख्य, आप सीधे सीधे आते हैं यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दोस्तों। ये आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश है दोस्तों। और इसी हिमाचल प्रदेश में इधर पश्चिमी तरफ कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है दोस्तों। रोहतांग दर्रा है यहाँ पर, याद रखिएगा, मैप को एक बार पुनः ध्यान से देख लें कि रोहतांग दर्रा है कहाँ। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपने पढ़ा था पाल घाट दर्रा, यहाँ पर महाराष्ट्र में आपने 2 दर्रा पढ़ा, थाल घाट, भोर घाट। और फिर आगे जब आप इधर बढ़े तो यहाँ पाकिस्तान के बाद ये जो बीच में हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसको कहा जाता है दोस्तों रोहतांग दर्रा। यहाँ पर हम लोग ऐसे चल रहे हैं दोस्तों, ऐसे चल रहे हैं इधर से और ऐसे ऐसे यहाँ तक आएंगे, सभी दर्रों को आराम से पढ़ लेंगे। तो आइए इस रोहतांग दर्रे को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यहाँ पर है, इस दर्रे के बारे में कुछ और ख़ास जानते हैं कि जो है ये और क्या बातें हैं इसके बारे में। तो रोहतांग दर्रा के बारे में आइए कुछ पॉइंट जानते हैं। यह हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है। याद रखिएगा, पीर पंजाल श्रेणियों में, हिमाचल प्रदेश में ही पीर पंजाल श्रेणियां हैं। कई बार पूछा जाता है इनके बारे में, पीर पंजाल श्रेणियां कहाँ हैं, तो हिमाचल प्रदेश में है। और आगे क्या है, इस दर्रे का उपनाम है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इस दर्रे का एक उपनाम भी है दोस्तों। तो सबसे खास बात है, रोहतांग दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है दोस्तों। जी हाँ, इस दर्रे का उपनाम है लाशों का ढेर। जी हाँ, अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि भारत के किस दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है, तो वो रोहतांग दर्रा है जिसे लाशों का ढेर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल कर लेते हैं। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे आपको कि तिब्बती भाषा में, जी हाँ, तिब्बती भाषा में रो का अर्थ होता है दोस्तों 100। जी हाँ, रो का अर्थ होता है 100। और तिब्बती भाषा में तांग का अर्थ होता है मैदान। जी हाँ, तांग का अर्थ होता है मैदान, अर्थात रोहतांग का अर्थ ही होता है 100 का मैदान, 100 का इलाका, या फिर आप कह लें 100 का ढेर। क्या हुआ कि इस दर्रे से पैदल जाते हुए काफ़ी लोगों ने अपने प्राण गंवाए दोस्तों, बहुत से लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं इस दर्रे में, इसलिए इसे लाशों का ढेर अर्थात रोहतांग दर्रा कहा जाता है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात, इससे पहले इस दर्रे का क्या नाम था, इसे भृगुतांग नाम से जाना जाता था दोस्तों, इसे भृगुतांग नाम से जाना जाता था। ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना। तो भृगुतांग दर्रा था, शायद इसमें काफ़ी लोगों की जाने गई, इसीलिए इसे तिब्बती भाषा में लाशों का ढेर अर्थात रोहतांग दर्रा इसका नाम रख दिया गया है। तो फिर इसीलिए रोहतांग दर्रे को दोस्तों लाशों के ढेर के नाम से जाना जाता है। भूलिएगा मत, कौन सा दर्रा है, रोहतांग दर्रा है। अगली बात करते हैं, तो यह मनाली को लेह मार्ग से जोड़ता है दोस्तों, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। रोहतांग दर्रा जो है मनाली को लेह मार्ग से जोड़ता है। और अंतिम बिंदु की बात करते हैं, तो फिर हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले का ये प्रवेश द्वार कहा जाता है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले का यह प्रवेश मार्ग कहलाता है।
तो आइए रोहतांग दर्रे को, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, एक बार पुनः हम लोग मैप में देखते हैं। ये भारत का नक्शा है और यहाँ ऊपर जो है जम्मू कश्मीर के नीचे जो है यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश है और यहीं पर ये आपका है रोहतांग दर्रा, जो कि बहुत ही भयानक है, डरावना है, ख़तरनाक है। क्यों? क्योंकि यहाँ कई लोगों ने अपने प्राण गंवाए थे, कई लोगों की यहाँ जान गई है। एक तरह से इसको भूतही दर्रा आप कह सकते हैं, भूतही दर्रा है। यहाँ अकेले चले जाएंगे आपको डर लगे, क्योंकि यह लाशों का ढेर है दोस्तों। इसको रोहतांग दर्रा कहते हैं, हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी दिशा में स्थित है। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा। बहुत ही डेंजर एरिया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है। फेमस क्वेश्चन आपका बनेगा, रोहतांग दर्रा कहाँ है, किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। और किस दर्रे को लाशों का ढेर कहा जाता है? तो रोहतांग दर्रे को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है उसको हमने आपको समझा दिया। और यह जो है हिमाचल प्रदेश का क्या कहलाता है दोस्तों? ये बहुत ही फेमस है, प्रवेश द्वार कहलाता है दोस्तों। ये सभी जानने के बाद आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बनिहाल दर्रा। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल संस्कृत आस्था। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो देखने के बाद लास्ट में आप इस वीडियो को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं, जितने भी लोग हैं आपसे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर फेसबुक पे, या फिर ट्विटर पे, या फिर टेलीग्राम पर, सबके पास इसको जो है आप सेंड कर दीजिएगा, इसको वायरल कर दीजिएगा, फैला दीजिए आग की तरह से इस वीडियो को, ताकि सब लोग जान जाए कि हाँ कोई चैनल है जिस पे इस तरह से सब्जेक्ट को, विषयों को पढ़ाया जाता है दोस्तों। चलिए तो फिलहाल रोहतांग दर्रे के बाद जो है हम पढ़ते हैं एक पांचवा दर्रा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। उस दर्रे का क्या नाम है? तो उस दर्रे का नाम है दोस्तों बनिहाल दर्रा। जी हाँ, बनिहाल दर्रा अपने आप में ये भी बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है। इसको भी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है और पूछा गया है दोस्तों। तो इसके बारे में जान लें। अब हम आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश के बाद किनारे से, तो हमको मिलेगा, क्या मिलेगा दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य। और जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में, जी हाँ दक्षिण पश्चिम, याद रखिएगा, एक पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल श्रेणियों में ही आपका बनिहाल दर्रा स्थित है। आइए एक बार इसे पुनः मैप में देख लेते हैं कि कहाँ पर पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, कहाँ पर जम्मू कश्मीर है, और वहीं पर हमारा ये कौन सा दर्रा है? तो ये हमारा बनिहाल दर्रा है। तो आप देख सकते हैं मैप में दोस्तों, यहाँ ध्यान से देखिए दोस्तों। तो ये रहा आपका बनिहाल दर्रा, ठीक ना? ये रहा आपका बनिहाल दर्रा। ये कहाँ है? तो यहाँ पर है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर के दक्षिण, ये देख रहे हैं दक्षिण में है और थोड़ा सा पश्चिम में है। तो ये आपका है बनिहाल दर्रा, ठीक रोहतांग दर्रे के आगे, रोहतांग दर्रे के उत्तरी दिशा में, ठीक जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा है दोस्तों? बनिहाल दर्रा है। और आइए इसके बारे में कुछ खास बातें जान लेते हैं, कुछ और ही खास बातें जान लेते हैं बनिहाल दर्रे के बारे में। तो ये बनिहाल दर्रे के बारे में आपको 3 पॉइंट याद रखना है, जिसमें कौन सबसे खास है अभी आपको बता रहे हैं। तो इसमें आपको याद करना होगा कि यह जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणियों में स्थित है, पहला पॉइंट है। वैसे तो आपका जब क्वेश्चन आएगा पूछा जाएगा बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में है, साधारण सा क्वेश्चन आएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं। तो इस दर्रे में, जी हाँ इस दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने का, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, जम्मू से श्रीनगर जाने का जो है मार्ग गुजरता है, रास्ता गुजरता है इसी दर्रे से। किससे? तो बनिहाल दर्रे से जम्मू कश्मीर में जाने का रास्ता गुजरता है। जी हाँ दोस्तों। और अंतिम पॉइंट जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको तो आप तुरंत नोट कर लीजिए अपने दिमाग में, कि जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में स्थित है। जी हाँ, जवाहर सुरंग जो है, जवाहर नाम की जो सुरंग है वो इसी दर्रे में स्थित है। कौन से दर्रे में? तो बनिहाल दर्रे में। जी हाँ, बनिहाल दर्रे में दोस्तों। जी हाँ, बनिहाल दर्रे। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जवाहर सुरंग जो है इसी दर्रे में स्थित है। याद रखिएगा, जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 6वां दर्रा। कुल 20 दर्रे हमको देखने हैं दोस्तों, घबराइएगा मत, वीडियो को लास्ट तक एक बार देख लीजिए। तो दर्रे से एक क्वेश्चन जरूर आता है परीक्षा में, तो आपकी ये मुसीबत हल हो जाएगी। चलिए, पीर पंजाल दर्रा, आगे हम लोग देखेंगे पीर पंजाल दर्रा कहाँ है। तो ये भी जम्मू कश्मीर राज्य के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और इस दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का रास्ता गुजरता है। जी हाँ, पीर पंजाल भी, बनिहाल पीर पंजाल दोनों दर्रा जम्मू कश्मीर में है। आइए इसे मैप में देख लेते हैं दोस्तों कि पीर पंजाल दर्रा जो है बनिहाल दर्रे के किधर है, कितनी दूर है, किस तरफ है। तो यहाँ आपने अभी देखा
कि बनिहाल दर्रा था, और बनिहाल दर्रे के थोड़ा सा पश्चिम में दोस्तों, जी हाँ, थोड़ा सा ऊपर हल्का सा और पश्चिम में आपका है क्या, पीर पंजाल दर्रा। जी हाँ, बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर में है। और आगे हम लोग देखेंगे बुर्जिल दर्रा। जी हाँ, बुर्जिल दर्रा। आइए बुर्जिल दर्रे को भी देख लेते हैं। तो बनिहाल दर्रे के बाद आपका पीर पंजाल दर्रा, और सातवां हम लोग देखेंगे बुर्जिल दर्रा। जी हाँ, तो देखते हैं इसको। तो ये है, इसके बारे में कुछ खास नहीं, बस इतना जानिएगा कि ये जो है वहीं पर है। और बुर्जिल दर्रा जो है यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। जी हाँ, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है, जम्मू कश्मीर में ही है। कौन सा, बुर्जिल दर्रा। तो बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा, 3 दर्रों को हमने पढ़ा। आगे देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है थोड़ा सा, वो है काराकोरम दर्रा। जी हाँ, काराकोरम दर्रा। सबसे पहले तो काराकोरम दर्रा को हम लोग देख लें किधर है मैप में। तो आप देख सकते हैं कि काराकोरम दर्रा जो है, अब बुर्जिल दर्रा से आपको इतना दूर यहाँ आना पड़ेगा। और ये आप देखते हैं बात कि मैप में ऐसे बनता है, तो यहाँ थोड़ा सा लचीला होता है। तो ये जो लचीला वाला भाग है, यहीं पर आपका स्थित है कौन सा, काराकोरम दर्रा। जी हाँ, ध्यान से देख लीजिए, ये है आपका काराकोरम दर्रा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको जो है परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो जम्मू कश्मीर में ही है, और इसको ध्यान से देखिए अब आगे कि इसमें कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद करने हैं। तो देखते हैं काराकोरम दर्रा को। काराकोरम दर्रा में इतनी बातें आपको याद रखनी है जो कि बहुत ही खास हैं, सभी बातें खास है दोस्तों। देखते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात है, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। जी हाँ, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में ये दर्रा स्थित है, जम्मू कश्मीर में ही है। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं काराकोरम दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है, लद्दाख क्षेत्र के काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। और क्या महत्वपूर्ण है, तो इस दर्रे से होकर यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। जी हाँ, यारकंद तथा तारिम बेसिन का मार्ग गुजरता है। और यह भारत का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका है, काराकोरम दर्रा ही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। जी हाँ, काराकोरम दर्रा ही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और बात करें इसकी ऊंचाई की, तो इसकी ऊंचाई जो है, देखिए यहाँ गलत छप गया है, इसकी ऊंचाई जो है 5664 मीटर है दोस्तों, 5664 मीटर है। तो यहाँ 64 कट गया है, कोई बात नहीं, आप इसको याद रखेंगे। 5064 मीटर ऊंचाई पर यह दर्रा है, और ये जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है दोस्तों। और बात करते हैं, यहाँ चीन को जाने वाली एक सड़क भी बनाई गई है जो खास है आपके लिए। तो ध्यान रखिएगा इसके सभी पॉइंटों पर, और इसको कतई मत भूलिएगा, यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, सबसे ऊंचे स्थान पर स्थित दर्रा है। कौन सा दर्रा, तो यहाँ है आपका काराकोरम दर्रा दोस्तों, काराकोरम। आइए अगले दर्रे को देखते हैं। काराकोरम के बाद आपका जो आता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट दर्रा है। कौन सा, तो वो है जोजिला दर्रा। जी हाँ, जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा क्या है, जोजिला दर्रा जो है आप मैप में देखेंगे तो काराकोरम के थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद, यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद, तो यहाँ नीचे जो है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा जोजिला दर्रा। जी हाँ, आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ पर, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये है कौन सा दर्रा दोस्तों, ये है जोजिला दर्रा। जी हाँ, जोजिला दर्रा, इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। काराकोरम से थोड़ा सा इधर है, आप देख रहे हैं। तो चलिए जोजिला दर्रा के बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं हम लोग। जोजिला दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में बहुत से ढेर सारे दर्रे हैं, आप बस सीरियल से इसे याद करिए और आप याद करते जाइए। बनिहाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, काराकोरम दर्रा, और अब जम्मू कश्मीर में ही अगला दर्रा क्या है, जोजिला दर्रा। ये क्या है दोस्तों, यह जम्मू कश्मीर राज्य की जास्कर श्रेणी में स्थित है दोस्तों, जास्कर श्रेणी में है, इसका नाम भी जोजिला दर्रा है। और यह श्रीनगर से लेह मार्ग से गुजरता है दोस्तों। तो जोजिला दर्रा कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर के सभी दर्रों को आप एक जगह लिख लीजिएगा और उसको याद कर लीजिएगा दोस्तों। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपने 10वें दर्रे को। कुल 20 दर्रे हैं दोस्तों, घबराइएगा मत, वीडियो पर लास्ट तक पढ़ लीजिएगा एक बार, तो छुट्टी हो जाएगा, भारत के सभी प्रमुख दर्रे आप जान लेंगे। तो 10वां है बाड़ा लाचा दर्रा। जी हाँ, बाड़ा लाचा दर्रा, यह कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में जास्कर पहाड़ियों पर स्थित है। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश के जास्कर पहाड़ियों में स्थित है। इस दर्रे से
इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। लेह व मंडी के बीच मार्ग जुड़ता है। यह जो है हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा और आपने पढ़ा था, जिसको भी मैप में देखिए, हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचा दर्रा कहाँ है और वो जो आपने पढ़ा वो कहाँ है। तो आप देख रहे हैं बड़ा लाचा दर्रा यहाँ है और उसी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा यहाँ था। तो पश्चिमी हिमाचल प्रदेश के पश्चिमी भाग में रोहतांग दर्रा है और हिमाचल प्रदेश के पूर्वी भाग में जो है क्या है, तो बड़ा लाचा दर्रा है। जी हाँ, बड़ा लाचा दर्रा है। आइए बड़ा लाचा दर्रा के बारे में और कुछ खास जानते हैं। तो बड़ा लाचा दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के जास्कर पहाड़ियों में स्थित है और इस दर्रे से लेह व मंडी के बीच का मार्ग गुजरता है। ये हो गया। चलिए आगे देर न करते हुए देखते हैं सिपकीला दर्रा। जी हाँ, सिपकीला दर्रा ये क्या है? सिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश के जास्कर श्रेणी में स्थित है यह भी, और यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। जी हाँ, शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। खास है आपके लिए। सिपकीला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में 2 दर्रा आपको मिलता है हिमाचल प्रदेश में, ठीक ना। तो ये सिपकीला दर्रा है दोस्तों। इसे ज़रा सा हम लोग मैप में देख लेते हैं सिपकीला दर्रे को। कहाँ है सिपकीला दर्रा? तो सिपकीला दर्रा आप देख रहे होंगे यहाँ पर है दोस्तों। ये है आपका सिपकीला दर्रा। हम लोग ध्यान दीजिए, हम लोग दर्रों को पढ़ते हुए यहाँ से ऐसे ऐसे जा रहे हैं और यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। यहाँ तक हमको पढ़ना है दर्रा, 20 दर्रे दोस्तों। तो आइए अब सिपकीला दर्रा के बाद अगला दर्रा देखते हैं। तो सिपकीला दर्रे के बाद अगला जो है नीति दर्रा है दोस्तों। नीति दर्रा, इसके बारे में कुछ खास नहीं, बस इतना याद रखिए उत्तराखंड के कुमायूं में स्थित है। जी हाँ, कुमायूं जिले में स्थित है। कौन सा? नीति दर्रा। ऊंचाई कितनी है? 5389 मीटर। जी हाँ, 5389 मीटर दोस्तों। और यह थोड़ा सा काराकोरम से छोटा है। चलिए देखते हैं नीति दर्रा मैप में कहाँ है। तो नीति दर्रा जो है आप देख सकते हैं मैप में यहाँ पर है दोस्तों। जी हाँ, मैप में यहाँ पर है दोस्तों नीति दर्रा। चलिए नीति दर्रा के बाद हम लोग जो है एक और दर्रा पढ़ते हैं जिसका नाम है माना दर्रा दोस्तों। माना दर्रा कहाँ है? तो माना दर्रा उत्तराखंड के पहाड़ियों में ये भी स्थित है दोस्तों। माना दर्रा मैप में अगर आप देखेंगे तो मैप में आपको जो है यहाँ पर मिलेगा दोस्तों। ये माना दर्रा यहाँ पर है दोस्तों। चलिए माना दर्रा के बाद देखते हैं 14वां दर्रा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सा है? नाथुला दर्रा। अभी आपने देखा होगा हाल ही में सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया है नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में है और इसे कभी भी पूछा जा सकता है दोस्तों। तो देखते हैं इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और मैप में इसे देखते हैं कि मैप में है कहाँ नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सिक्किम में है और मैप में सिक्किम कहाँ है तो आप जान सकते हैं सिक्किम जो है देखिए यहाँ पर है दोस्तों। और सिक्किम के ठीक उत्तरी भाग में आपका क्या है? नाथुला दर्रा है। याद रखिएगा, भूलिएगा मत, सिक्किम में नाथुला दर्रा है दोस्तों। अब देखते हैं इसके बारे में कुछ खास पॉइंट। तो जो नाथुला दर्रा है यह सिक्किम राज्य के डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। जी हाँ, 6 जुलाई 2006 को, याद रखिएगा डेट, 6 जुलाई 2006 को यह मार्ग व्यापार हेतु खोल दिया गया दोस्तों। अभी हाल ही में 6 जुलाई सन 2006 को यह मार्ग व्यापार हेतु खोल दिया। आप जानते हैं कि पहाड़ों के बीच में जो सकरे मार्ग होते हैं उसी को दर्रा कहते हैं। तो 6 जुलाई को इसको जो है व्यापार हेतु मान्यता दे दी गई है दोस्तों। चलिए एक पॉइंट और जानते हैं। यहाँ से दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग है। कहाँ से? दार्जिलिंग एवं चुम्बी घाटी होकर तिब्बत जाने का एक मार्ग भी है दोस्तों। चलिए तो ये नाथुला दर्रा है, याद रखिएगा। कहाँ है? तो सिक्किम में है, खास तौर से याद रखिएगा, यही इसका बहुत ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं और आपका अगला जो है वो जेलेपला दर्रा है दोस्तों। जेलेपला दर्रा है। जेलेपला दर्रा भी जो है सिक्किम में स्थित है। ज़रा इसको मैप में देखिए दोस्तों। जेलेपले दर्रे को मैप में देखिए, सिक्किम में है, यानी यहीं पर कहीं होगा। तो देखिए यह सिक्किम में जो है कहाँ है? तो जेलेपला दर्रा यहाँ आप देख रहे हैं, जेलेपला दर्रा जो है यहाँ है। सिक्किम के उत्तरी भाग में नाथुला दर्रा है और सिक्किम के दक्षिणी भाग में जेलेपला दर्रा है दोस्तों। सिक्किम के नीचे ऊपर दोनों तरफ दर्रे हैं, ऊपर नाथुला है और नीचे जेलेपला है। जी हाँ, ऊपर नाथुला है और नीचे जेलेपला है। आगे अब देखते हैं इसके बारे में कुछ पॉइंट नाथुले दर्रे के बाद जेलेपला दर्रा को। तो जेलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है और यहाँ दार्जिलिंग व चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग भी है यहीं पर दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा कहाँ है? तो बोमडिला दर्रा जो है
अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, बस यही आपको याद रखना है। मैप में देख लीजिए बोमडिला दर्रा को, तो मैप में अरुणाचल प्रदेश आप जानते ही हैं कि यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पर आपका बोमडिला दर्रा है। यहाँ आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश ये आपका है, यहीं पर बोमडिला दर्रा है दोस्तों। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। बोमडिला दर्रे के बाद देखते हैं कौन सा दर्रा है। तो बोमडिला दर्रे के बाद आपको एक दर्रा मिलेगा 17वां, हम करीब है दोस्तों 20 दर्रे हमको पढ़ने हैं, 17वां जो है। और लास्ट में हम आपको कुछ खास बताएंगे दर्रों के बारे में, तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। यह है यांग्याप दर्रा। जी हाँ, यांग्याप दर्रा ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो अरुणाचल प्रदेश में जो है यांग्याप दर्रा है। इस दर्रे के पास से बहुत खास है दोस्तों आपके लिए, इस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, बहुत खास है। यांग्याप दर्रा है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में, और इस दर्रे के पास से ही ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है और यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है दोस्तों। तो इसको एक बार मैप में देखते हैं यांग्याप दर्रे को। जी हाँ, यांग्याप दर्रे को ज़रा मैप में देखते हैं। तो यांग्याप दर्रा जो है यहाँ पर है दोस्तों, देखिए यांग्याप दर्रा यहाँ पर है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। तो आप जान चुके हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 दर्रा है, बोमडिला दर्रा और यांग्याप दर्रा। आगे हम बढ़ेंगे और बढ़ करके एक और दर्रे को देखेंगे, कौन सा है वो। तो यांग्याप दर्रे के बाद 18वां दर्रा जो हम लोग देखेंगे वो है दिफू दर्रा। जी हाँ, दिफू दर्रा। दिफू दर्रा के बारे में खास है कि यह अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है। तो याद इतने रखना है आपको, दिफू दर्रा है कहाँ? तो ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही है। देखते हैं ये इसको मैप में, तो यहाँ पर देखिए दिफू दर्रा आपको दिखाई पड़ रहा होगा दोस्तों, ये है दिफू दर्रा। तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे आपको मिले, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा। तो इसको एक जगह नोट करिएगा, अरुणाचल प्रदेश में 3 दर्रे हैं, बोमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा और फिर दिफू दर्रा, तीनों को याद रखिएगा। चलिए और देखते हैं कुछ। तो आगे बढ़ते हैं। तो दिफू दर्रा के बाद एक 19वां दर्रा हम लोग को पढ़ना है, वो है पांग मार्ड दर्रा। जी हाँ, पांग मार्ड दर्रा, ये भी आपका कहाँ है दोस्तों? तो ये भी आपका जो है अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण पूर्व में म्यांमार सीमा पर स्थित है दोस्तों, पांग मार्ड दर्रा। मैप में देखते हैं, पांग मार्ड दर्रे को मैप में देखे हैं तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पांग मार्ड दर्रा है, ये भी अरुणाचल प्रदेश के पास में ही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांग मार्ड दर्रे के बाद कौन सा दर्रा है। तो अंतिम दर्रा है 20वां दर्रा, ये अंतिम दर्रा है आपका 20वां दर्रा, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। क्या है वो है तुजू दर्रा। जी हाँ, तुजू दर्रा ये कहाँ है? यह मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित है। मणिपुर, थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो मणिपुर मिलेगा। इस दर्रे से इम्फाल से तामू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। तो इतना आपसे पूछा जा सकता है तुजू दर्रा कहाँ है? तो तुजू दर्रा जो है कहाँ है दोस्तों? तो तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। मैप में देखते हैं इसको, तो यहाँ पर जो है मैप में ये रहा तुजू दर्रा दोस्तों, यहाँ पर तुजू दर्रा है ना। तो इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है भारत के नक्शे में इधर आगे बढ़ेंगे तो और कोई दर्रा आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। जितने भी दर्रे थे भारत के प्रमुख दर्रे वो हमने पढ़ लिए। हमने देखा कि यहाँ नीचे केरल में एक दर्रा है पाल घाट, और फिर आगे बढ़ते हैं तो महाराष्ट्र में 2 दर्रा है, थाल घाट, भोर घाट। और इधर जो है हम बढ़ते हैं तो यहाँ रोहतांग दर्रा मिलता है, बनिहाल दर्रा मिलता है, पीर पंजाल दर्रा मिलता है, बुर्जिल दर्रा मिलता है। और इधर खास काराकोरम है, भारत का सबसे ऊंचा स्थान पर स्थित दर्रा है, जो जिला दर्रा है, इसको हमने पढ़ा और सभी प्रमुख दर्रों को हमने पढ़ लिया है दोस्तों। याद रखिएगा इसको, और हो सके तो वीडियो को 2 बार देख लीजिएगा तो आपको सब कुछ सारा पॉइंट आसानी से समझ में आ जाएगा। और एक कॉपी लीजिएगा, जिस एक राज्य में जितने दर्रे हैं सबको अलग अलग नोट कर लीजिएगा। परीक्षा के पहले अगर एक बार पढ़ के जाते हैं तो दर्रे का कोई क्वेश्चन आएगा आप उसको आराम से सही करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसानी से सही करेंगे दोस्तों, कोई भी दिक्कत आपको। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि इससे हमको कुछ लाभ मिल सके, हमारा चैनल कुछ बढ़ सके, हमारा आपका ये चैनल थोड़ा सा बड़ा हो सके। तो हमारी मदद कीजिएगा और चैनल को आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं सबके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और स्वयं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे
बढ़िया से बढ़िया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।